गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सूरत से भागकर नागपुर पहुंचे विधायक देशमुख, बोले मुझे जबरन इंजेक्शन लगाया गया, हमेशा उद्धव का शिवसैनिक रहूंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सूरत होटल से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख भागकर नागपुर पहुंच गए हैं। नागपुर पहुंचने के बाद विधायक देशमुख ने कहा कि मुझे अस्पताल ले जाने के बाद 20 से 25 लोगों ने जबरन इंजेक्शन लगाया। वे इंजेक्शन क्या थे मुझे नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बेहोश करने की कोशिश की गई, जिससे मैं कुछ नहीं समझ पाऊं। मैं उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक था, शिवसेना में ही रहूंगा। सूरत के स्थानीय शिवसेना नेता परेश खेर ने मीडिया को बताया कि नितिन देशमुख होटल से निकलकर एक चौराहे पर आए, जहां उन्होंने हम लोगों से मुंबई जाने के लिए मदद मांगी। हम लोग जब तक चौराहे पर पहुंचे तब तक उन्हें पुलिस पकड़कर होटल ले जा रही थी। हम लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन होटल के बाहर हमें रोक दिया गया। शिवसेना ने दावा किया कि होटल में जब नितिन मुंबई जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पीटा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने राज्यपाल को लिखा खत, एकनाथ शिंदे को घोषित किया अपना नेता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को एक और झटका बड़ा लगा है। शिवसेना के 34 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पार्टी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल को भेजे गए विधायकों के हस्ताक्षर वाले लेटर में उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित किया। उधर दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों की इमरजेंसी बैठक को संबोधित करना शुरू कर दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस मीटिंग को अवैध करार दिया। वहीं अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है, हमने बाला साहिब के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने को हैं तैयार, लेकिन शिवसेना विधायकों के सामने रख दी बड़ी शर्त। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है। उन्होंने मराठी भाषा में किए गए लाइव में कहा कि अगर शिवसैनिक मुझसे नाराज हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर मैंने विधायकों का विश्वास खो दिया है तो मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना ही सीएम बने, उन्हें शिवसेना का कोई भी सीएम मंजूर होगा। उद्धव ठाकरे ने अपने इस फेसबुक लाइव में एक छिपा संदेश यह भी दिया कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब उनकी ही पार्टी का कोई विधायक अगला सीएम बने। दरअसल दोस्तों, यह संदेश एकनाथ शिंदे के लिए था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया कि शिवसैनिक मुझसे गद्दारी ना करें। अगर किसी को कोई शिकायत थी तो मुझसे बात क्यों नहीं की। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह पार्टी आज भी बाला साहेब ठाकरे वाली ही है। वो बोले कि आज हम हिंदुत्व के मुद्दे पर अटल हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने विधानसभा में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। दोस्तों, उनके इस लाइव सेशन में वे काफी मजबूर दिखाई दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिस्क बिजनेस फोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, महामारी के बाद हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिस्क व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया और इस नजरिए के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस से स्पष्ट हैं। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिस्क बिजनेस फोरम हमारे स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब पूरा देश पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण हो रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास से हुई थी कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का यह समूह वैश्विक ग्रोथ के इंजन के रूप में उभर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मालदीव सरकार ने की योग दिवस पर हुई हिंसा की निंदा, 6 लोगों को कर लिया अरेस्ट। जी हां दोस्तों, मालदीव सरकार ने मंगलवार को योग दिवस के मौके पर हुई हिंसा की निंदा की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने जांच के आदेश दिए। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि एक समूह द्वारा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सदस्यों सहित प्रतिभागियों को लक्षित करने वाले इन हिंसक कृत्यों की सरकार निंदा करती है। देश में सार्वजनिक सुरक्षा को बाधित करने के उद्देश्य से किए गए हिंसा के ऐसे दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मालदीव की राष्ट्रीय राजधानी माले में चरमपंथी तत्वों द्वारा योग दिवस कार्यक्रम को बाधित करने के मकसद से मंगलवार को योग दिवस के मौके पर काफी हिंसा हुई। योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन मालदीव में भारतीय उच्चायोग, युवा, खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र मालदीव के साथ मिलकर किया गया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली कंबोडिया में मिली, वजन है 300 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया के एक मछुआरे ने मैंगकोंग नदी में जाल डाला। जब उसे खींचना शुरू किया तो उसकी हालत खराब हो गई। उसे अपने कुछ और साथियों को बुलाना पड़ा क्योंकि जाल का वजन बहुत ज्यादा था। जाल बाहर आने पर उन्होंने देखा और वो हैरान हो गए। उनके जाल में साफ पानी में तैरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मछली फंस गई थी। दोस्तों, मछुआरों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन और समुद्री जीव वैज्ञानिकों को बुलाया। मछली की लंबाई और वजन मापा गया। यह एक विशालकाय स्टिंगरे थी जिसकी लंबाई 13 फीट और वजन 300 किलोग्राम था। नापतोल करने के बाद फोटो वगैरह ली गई। इसके बाद उसे वापस मैंगोंग नदी में छोड़ दिया गया। साथ ही उसमें एक टैग लगा दिया गया ताकि उसके व्यवहार और लोकेशन का पता चलता रहे। दोस्तों, मैंगोंग नदी थाईलैंड में भी बहती है। इससे पहले साल 2005 में थाईलैंड में इसी नदी में 293 किलोग्राम वजनी कैटफिश पकड़ी गई थी, लेकिन इस मछली ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन मछलियों को अमेरिका द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट वंडर्स ऑफ द मैंगकोंग रिसर्च में दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, स्टिंगरे को उत्तरी कंबोडिया के स्तंग त्रेंत प्रांत में पकड़ा गया। इसका वजन एक सामान्य गोरिल्ला से दुगना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में भूकंप से 1000 लोगों की मौत, रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता मापी गई, 1500 घायल। पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में सुबह आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 1000 लोगों की जान चली गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोश्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ दोस्तों, यूरोपियन मेट्रोनियल सिस्मोलॉजी सेंटर ने बताया कि इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली, कोरोना केस बढ़ने के साथ अस्पतालों में भर्ती होने लगे संक्रमित, 15 दिन में दुगने हुए मरीज। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर मरीज पहले से ही किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के मुताबिक कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित 9491 बिस्तरों में से सिर्फ 263 यानी कि 2.77% पर ही संक्रमित भर्ती हैं, जबकि वेंटिलेटर वाले 1178 ICU बिस्तरों में से 24 पर मरीज हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 जून को 182 मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, जबकि 8 जून को यह संख्या 85 थी। एक पखवाड़े में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या दुगनी से अधिक बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन का चौथा डोज देने जा रहा है डेनमार्क। जी हां दोस्तों, दुनिया करीब 3 साल से कोरोना वायरस से जूझ रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ये भी लंबे समय तक कारगर नहीं रहती है। ऐसे में भारत समेत कई देशों ने बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। इसे दूसरे डोज के 90 दिन बाद लगाया जा रहा है। इस बीच डेनमार्क ने अपने यहाँ चौथे डोज देने की तैयारी पूरी कर ली है। वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की चौथी डोज जल्द ही लगाई जाएगी। दोस्तों, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने आने वाले महीनों में कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए ये रणनीति अपनाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी चारों खाने चित्त, कीमत में भारी गिरावट, जान लीजिए कितने हैं दाम। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट के साथ दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 205 रुपए टूटकर 50,487 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,692 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 926 रुपए की गिरावट के बाद 59,959 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि एक दिन पहले 60,885 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1825 प्रति औंस, जबकि चांदी $21.28 प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी की मैराथन पूछताछ से राहुल हुए नाराज, लंच ब्रेक के लिए नहीं गए, बोले कब तक होंगे सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ डालो। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराजगी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी
नाराजगी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज आना जाना लगा रहेगा, आपको जो पूछना है आज ही पूछ ले, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई। दोस्तों, मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमा भारती ने कहा महाराष्ट्र में अलायंस तो सड़ा हुआ फल है, गिरनी ही चाहिए उद्धव सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है और उद्धव सरकार के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। शिवसेना के प्रभावशाली नेता एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर अपना लेने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार मुश्किल में है। दोस्तों, इसी दौरान बीजेपी की वरिष्ठ और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बाला साहेब वाली शिवसेना नहीं है, इस सरकार को तो गिरना ही चाहिए। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घटनाक्रम के बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार दरअसल सड़ा हुआ फल था जो अब टूट गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी वो अव्यवहारिक थी, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना का मिलन तो हो ही नहीं सकता। यह तो सड़ा हुआ फल था। इनका एक ही मकसद था कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। उमा भारती ने कहा कि यह बाला साहेब वाली शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, यह तो कांग्रेस की बी टीम वाली शिवसेना है। यह सरकार जरूर गिरनी चाहिए क्योंकि यह हिंदू विरोधी और महिला विरोधी सरकार है।